कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस नॉर्मल दिन चल रहा होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे बॉडी हल्की लग रही है, माइंड अनयूजुअली क्लियर है और बिना रीजन के अच्छी एनर्जी फील हो रही है। ना तुमने कॉफी पी है, ना एक्स्ट्रा स्लीप ली है, ना कोई स्पेशल वर्कआउट किया है, लेकिन फिर भी वॉकिंग फास्ट हो जाती है, डिसीजंस जल्दी लेने लगते हो और एक सब्टल कॉन्फिडेंस फील होता है। अब यही सबसे स्ट्रेंज पार्ट आता है, ये एनर्जी पूरे दिन सेम नहीं रहती, कभी सडनली हाई और कभी बिना रीजन के बहुत लो हो जाती है। और तब दिमाग में पहला डाउट उठता है, ये एनर्जी आती कहाँ से है और फिर चली क्यों जाती है? क्योंकि ये एक नॉर्मल थकान वर्सेस एनर्जेटिक वाली बात नहीं है, ये कुछ डीपर है जो एक्सप्लेन नहीं होता इजीली। और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये पैटर्न रैंडम नहीं होता, ये साइलेंटली जुड़ा होता है तुम्हारी हैबिट से, तुम्हारी इम्पल्सिस से और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी एनर्जी यूसेज से। और यहीं पर एक कंसेप्ट एंटर करता है जिसे लोग कैजुअली इग्नोर कर देते हैं, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य फॉलो करें या ना करें, असली सवाल ये है, क्या ये वही मिसिंग पीस है जो एक्सप्लेन करता है कि कुछ दिनों में तुम अनस्टॉपेबल क्यों फील करते हो और कुछ दिनों में बिना रीजन के ड्रेन्ड हो जाते हो। आज हम इसी हिडन पैटर्न को डिकोड करेंगे, जहां एनर्जी बाहर से नहीं अंदर की स्टेट से बनती है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एनर्जी सिर्फ स्लीप या फूड से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर 8 घंटे सोने वाला इंसान बहुत एनर्जेटिक होता और हर एक हेल्दी डाइट लेने वाला इंसान काफी फोकस्ड होता। लेकिन रियलिटी क्या है, तुम फिजिकली रेस्ट लेकर भी मेंटली ड्रेन्ड फील कर सकते हो और कभी कभी कम सोकर भी सरप्राइजिंगली एक्टिव रहते हो। तो फिर ये मिसमैच आता कहाँ से है? असल में प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, अटेंशन में होती है। दिन भर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, बार बार फोन चेक करना, रैंडम थॉट्स और वो कांस्टेंट अर्ग कुछ नया देखने का, ये सब क्या करते हैं? ये तुम्हारी एनर्जी को स्लोली लीक करते रहते हैं बिना तुम्हें पता चले। जैसे फोन की बैटरी बैकग्राउंड एप्स में ड्रेन होती जाती है, वैसे ही तुम्हारी एनर्जी इनविजिबल वे में ड्रेन होती रहती है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, ये ड्रेन इमीडिएटली फील नहीं होता, ये एक्यूमुलेट होता है और फिर अचानक तुम बिना रीजन थका हुआ फील करने लगते हो। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी थक क्यों गया? क्योंकि असली काम तुमने बाहर नहीं अंदर किया होता है। कांस्टेंट रिएक्टिंग, कांस्टेंट कंज्यूमिंग, कांस्टेंट लूजिंग कंट्रोल। और यही वो पॉइंट है जहां एनर्जी मैनेजमेंट शुरू होता है, सिर्फ रेस्ट से नहीं, अवेयरनेस से। अब यहीं से ब्रह्मचर्य का असली काम शुरू होता है। इसे सिर्फ फिजिकल कंट्रोल समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। असल में ब्रह्मचर्य क्या करता है, ये तुम्हें हर इम्पल्स पर रिएक्ट करने से रोकता है, ये तुम्हें पॉज करना सिखाता है। और जब ये पॉज आता है तब पहली बार तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम हर चीज को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे थे बिना कंट्रोल के। जब तुम हर आग पर एक्शन नहीं लेते तो एनर्जी बचती है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या होता है, तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगता है, थॉट्स कम रैंडम होते हैं, फोकस शार्प होने लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनल नॉइस कम हो जाता है। और यही वो शिफ्ट है जहां एनर्जी क्रिएट नहीं होती बल्कि कंजर्व होकर यूजेबल बनती है। इसलिए कुछ लोग सडनली एनर्जेटिक लगते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन नहीं की, उन्होंने एनर्जी वेस्ट करना बंद किया। और जब ये लीक रुकता है तो वही नॉर्मल बॉडी एबनॉर्मल आउटपुट देने लगती है। तो अब इमेजिन करो, वही इंसान जिसकी एनर्जी पहले फ्लक्चुएट होती थी, वो धीरे धीरे क्या नोटिस करता है? सुबह उठना थोड़ा आसान हो जाता है, दिन भर अननेसेसरी थकान कम हो जाती है और बड़े बड़े टास्क भी हैवी नहीं लगते। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी आने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट कब आता है? जब वो रियलाइज करता है कि मैं आज बिना फोर्स के प्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ, काम पुश करके नहीं, फ्लो में हो रहे हैं, ब्रेक्स की जरूरत कम पड़ रही है और माइंड बार बार एस्केप नहीं कर रहा। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हें समझ आता है कि एनर्जी बाहर से नहीं आ रही, वो पहले से अंदर ही थी, बस स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, लेकिन अब वो गैदर्ड है। और जब एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती तो सिंपल दिन भी पावरफुल लगने लगते हैं। लेकिन अभी भी ये जर्नी का पीक नहीं है, क्योंकि आगे जो होता है वो सिर्फ एनर्जी फील नहीं, तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल देता है। लेकिन असली बदलाव यहीं खत्म नहीं होता। डे बाय डे जो एनर्जी स्टेबल होने लगती है वो सिर्फ काम करने तक लिमिटेड नहीं रहती। धीरे धीरे क्या बदलता है, तुम पहले से कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो क्लैरिटी के साथ बोलते हो। तुम पहले से कम रिएक्ट करते हो, लेकिन सिचुएशंस को ज्यादा कंट्रोल में हैंडल करते हो। और सबसे सब्टल चेंज कहाँ आता है? तुम्हारी प्रेजेंस में। पहले तुम रूम में एंटर करते थे और कोई खास नोटिस नहीं करता था, लेकिन अब लोग कॉन्शियसली नहीं लेकिन सब कॉन्शियसली तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। आई कांटेक्ट थोड़ा होल्ड होने लगता है और लोग तुम्हारी बात को बीच में काटते नहीं और तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं लगती। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये वही सेव्ड एनर्जी है जो अब लीक नहीं हो रही,
और ग्रेजुअली प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए कुछ लोग लाउड नहीं होते फिर भी इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बाहर एक्सप्लोड नहीं होती, वो अंदर स्टेबल रहती है। और यही रियल पावर है, साइलेंट एनर्जी की, कंट्रोल्ड एनर्जी की। तो बात सीधी है, एनर्जी की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। जब तक तुम हर छोटी आग पर रिएक्ट करते रहोगे तब तक बॉडी कभी स्टेबल फील नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को होल्ड करना सीख लिया, उसी दिन से डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन एक साइलेंट शिफ्ट है जो पहले तुम्हें फील होगा और फिर धीरे धीरे तुम्हें दुनिया भी नोटिस करेगी। और अगर तुम इस प्रोसेस को सीरियसली टेस्ट करना चाहते हो तो हमने एक 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां तुम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि एनर्जी को वेस्ट होने से कैसे रोका जाए, वो भी ब्रह्मचर्य के थ्रू, और उसे रियल पावर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसकी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब बस एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम अपनी एनर्जी कंट्रोल कर रहे हो या फिर वो एनर्जी तुम्हें कंट्रोल कर रही है? कमेंट में जरूर बताओ। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।